हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू स्टडी विद डॉक्टर गीता। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस की एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। क्लास 9 की इकोनॉमिक्स, क्लास 9 से इकोनॉमिक्स शुरू होता है। 8 क्लास तक इकोनॉमिक्स नहीं रहता है सोशल साइंस में, लेकिन ये क्लास 9 से इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, जिसमें अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, कैपिटल की बात की जाती है, पूंजी की बात की जाती है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। यहाँ पर हम द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर पढ़ेंगे। ये पालमपुर गांव की कहानी है, जो कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है। यहाँ ओवरव्यू में देख रहे हैं कि द पर्पस ऑफ द स्टोरी to introduce some basic concept related to production, and he is do through a story of hypothetical village। ये एक काल्पनिक गांव की कहानी है, यानी रियल में ये गांव है नहीं। ये जो पालमपुर, जिसकी स्टोरी हमें इस गांव की पढ़नी है पालमपुर की, ये हाइपोथेटिकल विलेज है। ये सच में ये विलेज नहीं है। इसी कॉन्सेप्ट है इस स्टोरी को पढ़ने का, प्रोडक्शन एंड रिलेटेड स्टोरी है। प्रोडक्शन से रिलेटेड स्टोरी है ये। यहाँ के लोगों का मेन एक्टिविटी क्या है? तो फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी। यहाँ के लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। कहाँ के लोग? पालमपुर के। इनकी मेन एक्टिविटी फार्मिंग है। यहाँ पर खेती के साथ साथ छोटे स्तर पे अन्य काम भी किए जाते हैं, जो स्मॉल स्केल पर हैं। बाकी सेवरल अदर्स वर्क जो है, एक्टिविटीज़ जो है, वो स्मॉल लेवल स्केल पे है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग का काम है, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, ये सब भी काम होते हैं। क्या मेन रिसोर्सेज हैं? नेचुरल रिसोर्सेज जिनको बोलते हैं, और मैन मेड रिसोर्सेज क्या क्या हैं? ह्यूमन एफर्ट, मनी, ये इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। Palampur is well connected with neighboring village and town। ये वेल कनेक्टेड है पालमपुर अपने नेबर से। रायगंज अ बिग सिटी, रायगंज अ बिग विलेज है, जो 3 किलोमीटर्स फ्रॉम पालमपुर से 3 किलोमीटर है। नियरेस्ट टाउन कौन सा है? शाहपुर। रायगंज 3 किलोमीटर्स दूर विलेज है, जो वेल कनेक्टेड है, और एक छोटा सा टाउन है, स्मॉल टाउन है शाहपुर, जो इनको कनेक्ट करता है। सबसे नियरेस्ट टाउन है कौन सा है? शाहपुर। मेनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ से रोड की तरफ मेनी ट्रांसपोर्ट जाते हैं, जैसे कि बुलक कार्ट, तागा, बग्गीज जो वैसेड होते हैं, वुडन कार्ट डाउन ऑफ वोफेलोज। ये क्या लोड करते हैं? जैगरी, गुड़ को। 450 फैमिलीज रहते हैं। अधिकांश दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। अलग अलग कास्ट के 450 फैमिली, 450 फैमिली रहते हैं। द 80 अपर कास्ट, 80 लोग कैसे हैं? अपर कास्ट से हैं, जिनकी फैमिली ओन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन विलेज। अब अधिकांश जमीन पर इन्हीं का अधिकार है। देयर हाउसेज सम द क्वाइट लार्ज, इनके बड़े घर हैं और ब्रिक और सीमेंट से बने होते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं जो शेड्यूल कास्ट हैं और जो दलित हैं, उनको कंप्रोमाइज़ करना होता है। 1/3 द पॉपुलेशन है जिनकी एक छोटे से गांव के कोने में, कॉर्नर में, एक छोटे से जगह में रहते हैं। इनकी घर बहुत छोटी होती है तथा वो मड एंड स्ट्रॉ की, मिट्टी, और जो दलितों के घर होते हैं वो मिट्टी और फूस के बने होते हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैज़ इलेक्ट्रिक कनेक्शन, यहाँ पर अधिकांश घर क्या है? बिजली है अधिकांश घरों में।
ट्यूबवेल भी है, जगह जगह पे खेती करने के लिए ट्यूबवेल भी है। और 2 प्राइमरी स्कूल्स और 1 हाई स्कूल है यहाँ पर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी है जिसको गवर्नमेंट रन करता है। प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है जहाँ पर बीमार और कमज़ोर और बीमार लोग अपना इलाज कराते हैं। अब ये कह सकते हैं कि ये जो दिख रहा है ये एक वेल डेवलप्ड सिस्टम का ये है। यहाँ पर लग रहा है ऐसा देख के कि यहाँ पर फेयरली वेल डेवलप ये पालमपुर जो गांव है वो फेयरली वेल डेवलप है। यहाँ पे रोड, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, हेल्थ सेंटर, ये सारी चीज़ें भरे पड़े हैं। इस गांव में मैन्युफैक्चरिंग का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, स्मॉल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, शॉपकीपिंग, दुकानें भी हैं, छोटी मोटी दुकान हैं, ट्रांसपोर्ट भी होते हैं। ये फार्मिंग के अलावे ये सब काम भी थोड़े बहुत होते हैं। अब हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन का संगठन। The aim of production is to produce the goods and service that we want. There are 4 requirements for production. First requirement, land and other natural resources such as water, forest, minerals. The second requirement is labor. फर्स्ट हो गया, फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड यानी जमीन, भूमि, along with other natural resources, water, forest, minerals, etc. The second requirement is labor. People who will the work, प्रोडक्शन एक्टिविटी, ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन के काम में हेल्प करते हैं। कुछ स्किल्ड होते हैं और कुछ नॉन स्किल्ड होते हैं। जो लेबर हैं, जो लेबर की बात की जा रही है वो कैसे होते हैं, कुछ स्किल्ड होते हैं, कुछ नॉन स्किल्ड होते हैं। ऐसे लेबर जो प्रोडक्शन के कामों को देखते हैं। थर्ड जो हम देखते हैं रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल। इसमें 2 स्टेज आते हैं फिजिकल कैपिटल में, टूल्स मशीन्स और बिल्डिंग्स। टूल्स और मशीन्स जो प्लगिंग का काम करते हैं, फार्मर, ये जनरेटर हो गया, टरबाइंस हो गया, कंप्यूटर्स हो गए। Tools, machines, buildings can be used to production over many years and are called fixed capital. ये फिक्स्ड कैपिटल होते हैं जो सालों साल चलते हैं। और दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में ही दूसरा हो गया वर्किंग कैपिटल। ये इसमें होते हैं रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, शील पूंजी इसको बोलते हैं। फिजिकल कैपिटल में आ गया फिक्स्ड कैपिटल जिसमें टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स आ गए, और दूसरा हो गया वर्किंग कैपिटल जिसमें रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल और मनी इन हैंड। मटेरियल को भी हम लेके रख नहीं सकते, ये कच्चे माल होते हैं, तो ये रॉ मटेरियल कच्चे माल होते हैं, इन्हें लेके रख नहीं सकते। और मनी ही इन हैंड चाहिए होता है लेबर वगैरह को देने के लिए, या कुछ अचानक से मंगवाना पड़ा नेसेसरी आइटम्स। फोर्थ रिक्वायरमेंट ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल किसको बोलते हैं? द नॉलेज एंड इंटरप्राइजेज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बीइंग, यानी योग्यता को यहाँ वैल्यू दी जा रही है ह्यूमन कैपिटल में, यानी नॉलेज एंड स्किल्ड, और हमें जो एक्सपीरियंस मिलती है जो काम को करके पढ़ लिख कर, उसको हम अपने कामों में यूज़ करते हैं, उसी को हम मानव पूंजी कहते हैं, ह्यूमन कैपिटल। तो यहाँ पर हम देखें कि पालमपुर जो एक गांव है वो एक काल्पनिक गांव है, और
इस काल्पनिक गांव में हम देखते हैं हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, जिससे रिलेटेड ये स्टोरी है। पालमपुर में खेती ही मुख्य कार्य है। छोटे स्तर पर अन्य काम किए जाते हैं, जैसे लघु स्तरीय विनिर्माण, डेयरी, परिवहन। सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुओं से लदी हुई बैलगाड़ियाँ, भैंसा, बग्घी, वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर और ट्रक देखे जा सकते हैं। यहाँ पर गैर कृषि काम भी थोड़े बहुत होते हैं। गैर कृषि काम में लघु निर्माण, परिवहन, दुकानदारी, ये सब काम में होती है। अब यहाँ देखते हैं कि हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में देखें कि हमें 4 मेन फैक्टर्स दिखे फार्मिंग के लिए। लैंड है, लैंड की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन द फार्मर्स। इसमें देखेंगे हम कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन द फार्मर, हु विल प्रोवाइड द लेबर, फ्रॉम वेयर द कैपिटल विल कम, सेल ऑफ सरप्लस फ्रॉम प्रोडक्ट्स। हम यहाँ पे इस चैप्टर में सरप्लस वैल्यू भी देखेंगे, सरप्लस क्या होता है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी क्या होता है, कौन कौन सी नॉन फार्मिंग एक्टिविटी। तो हमने पीछे देखा था कि कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जैसे लघु विनिर्माण, परिवहन, दुकानदारी, ऐसे कामों में भी यहाँ के लोग लगे हुए हैं। मेन फैक्टर्स देखते हैं। मेन रिक्वायरमेंट, सेकेंड मेन रिक्वायरमेंट है लेबर, जो श्रमिक होते हैं। ये स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर होते हैं, यानी एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लेबर होते हैं, जो हमारे प्रोडक्शन के कामों को देखते हैं। यानी कि यहाँ के प्रोडक्शन के कामों को, किसी भी फार्मिंग के कामों में लेबर जो होते हैं स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, यानी एजुकेटेड और अनएजुकेटेड लेबर दोनों की ज़रूरत होती है। थर्ड देखते हैं फिजिकल कैपिटल, जिसमें फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल आ जाते हैं। तो ये फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में हम देखते हैं कि टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स आते हैं, और यानी कि औजार, मशीन और भवन को लिया जाता है फिक्स कैपिटल में, जो मतलब बहुत सालों तक चलते हैं। जबकि वर्किंग कैपिटल यानी कार्यशील पूंजी जो होता है, उसमें रॉ मटेरियल, जो कच्चे माल होते हैं वो आते हैं, और मनी इन हैंड यानी नगद पैसे आते हैं, कैश। कैपिटल मतलब पूंजी होता है अर्थशास्त्र की भाषा में, इकोनॉमिक्स की भाषा में कैपिटल हम पूंजी को कहते हैं, मुद्रा को, पैसे को। इकोनॉमिक्स के जनक यानी कि फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स किसको बोला जाता है, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ये स्कॉटिश दार्शनिक हैं, जिनकी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस ये इतनी विश्व प्रसिद्ध हुई, इतनी फेमस हुई कि इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक, मॉडर्न इकोनॉमी के फादर माने जाने लगे। कौन? एडम स्मिथ। और प्राचीन में कौटिल्य को माना जाता है, चाणक्य, कौटिल्य को, जिनके अर्थशास्त्र जिन्होंने लिखा था, जिनकी उस समय अर्थशास्त्र को दंड नीति भी कहते थे, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक कौटिल्य ने लिखा था। अब यहाँ पर हम HVY सीड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स है, जो उच्च उपज देने वाली बीज के बारे में भी पढ़ेंगे, और बाकी बहुत सारे चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। यील्ड्स क्या होते हैं, HVY क्या होते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, ये सारी चीज़ें आगे के क्लासेस में देखेंगे। और इस चैप्टर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन देखेंगे। इसके अलावे अभी हम लोगों ने इस चैप्टर में इतना पढ़ा। आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इस चैप्टर के आगे का पार्ट रहेगा। तब तक हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कुछ MCQ क्वेश्चंस इसमें देखेंगे।
सीईआरटी क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की चैप्टर 1 की द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर से कुछ हमने क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो उस चैप्टर से जो इम्पॉर्टेंट है और एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कुछ हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं। हर वीडियो में कुछ क्वेश्चन आंसर्स और कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, इसकी क्वेश्चंस आंसर कुछ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? द स्टडी ऑफ और प्रिंसिपल्स ऑफ द वे मनी बिजनेस एंड इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज, यानी कि मुद्रा, व्यवसाय और उद्योग की संगठन रीतियों के सिद्धांतों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? अभी हमने पढ़ा था एडम स्मिथ को फादर, पिता कहते हैं इकोनॉमिक्स के। आधुनिक मॉडर्न इकोनॉमिक्स के फादर कहे जाते हैं एडम स्मिथ। तो हु इज़ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? तो एडम स्मिथ इज़ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ कैपिटल? यहाँ पर कैपिटल किसी देश या राज्य की राजधानी नहीं, ये कैपिटल मतलब यहाँ पूंजी से है, मुद्रा से है। तो यहाँ आंसर है कैपिटल इज द मनी ऑफ रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस विथ। सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि कैपिटल इज द मनी, कैपिटल इज द मनी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर, व्हाट इज फिजिकल कैपिटल? हमने चैप्टर में भी देखा था फिजिकल कैपिटल। तो फिजिकल कैपिटल इज अ वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट physical capital is variety of inputs required as every stage during production। तो ये फिजिकल कैपिटल है, वेराइटी है ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एवरी स्टेज ऑफ कैपिटल। हमने देखा था ना कि फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल इसके अंदर आते हैं, फिजिकल कैपिटल के अंदर, जिसमें फिक्स कैपिटल में टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स आ जाते हैं, एंड वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आ जाते हैं। तो ये फिजिकल कैपिटल में दो आते हैं, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। और इसका डिफिनीशन इस तरह से दे सकते हैं, फिजिकल कैपिटल इज वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ये जो फिक्स कैपिटल है वो लंबे समय तक काम में आती हैं, वर्किंग कैपिटल उसी प्रोडक्शन तक, जो जिस चीज़ की खेती हो रही है उसी प्रोडक्शन तक। जैसे रॉ मटेरियल, कच्चे रॉ मटेरियल का यूजेज, अगर लंबे समय तक कच्चे मटेरियल को रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। जैसे सूत, और या कुम्हार जो है मिट्टी बना रहा है तो घड़ा बना रहा है तो मिट्टी, ये सब ख़राब हो जाते हैं, तो ये लंबे समय के लिए नहीं रखे जा सकते। वर्किंग कैपिटल इन्हें कहा जाता है। मनी इन हैंड, हमें लेबर्स को देने के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है और ये कैश रूप में दिया जाता है, तो ये हाथ में होना ज़रूरी है। मनी इन हैंड यानी नगद, मुद्रा, पैसे। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ नंबर, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल रेफर्ड टू द स्किल। यहाँ फोर्थ नंबर पे हमने देखा था कि प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट किन किन चीज़ों की होती है, तो लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल के साथ साथ ह्यूमन कैपिटल की भी ज़रूरत होती है। ह्यूमन कैपिटल यानी द नॉलेज ऑफ इंटरप्राइजेज रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बीइंग, यानी योग बनाने के लिए ज्ञान और मेहनत की ज़रूरत होती है। यानी मानव पूंजी उसे कहते हैं जो ज्ञान और मेहनत के बल पे योग्यता हासिल किए होते हैं। यानी किसी भी काम में हमें स्किल्ड के साथ साथ हमें एक्सपीरियंस वाले लोगों की भी ज़रूरत होती है। एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए, तभी अच्छी प्रोडक्शन हो सकती है। तो ह्यूमन कैपिटल रेफर टू द स्किल एंड नॉलेज प्रोसीड बाई
एन इंडिविजुअल, एग्जाम्पल एक्सपीरियंस और स्किल एक्सेट्रा, और भी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। अब हम यहाँ पे कुछ MCQ क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है पालमपुर इज, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अ विलेज इज उत्तर प्रदेश, अ फॉरेन विलेज, अ हाइपोथेटिकल विलेज, नन ऑफ द एबव। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पालमपुर क्या है, तो अ हाइपोथेटिकल विलेज, यानी यह एक काल्पनिक गांव है। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ग्रोन इन रेनी सीजन, तो फर्स्ट ऑप्शन है ज्वार एंड बाजरा, वीट, राइस, सोयाबीन। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ज्वार और बाजरा हमारा राइट आंसर है, जो कि रेनी सीजन में उगाया जाता है। हमने देखा था चैप्टर में, चैप्टर के फर्स्ट पेज में ही ये इसका जिक्र था कि ज्वार और बाजरा रेनी सीजन में उगाया जाता है। हम नेक्स्ट वीडियो में इसे डीपली पढ़ेंगे। यानी हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। ज्वार एंड बाजरा आर क्रॉप्स रबी, जायद, खारिफ और पेरेनियल सॉरी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये खरीफ फसल है। नेक्स्ट देखते हैं कि फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड बिटवीन अक्टूबर, क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, रबी, खरीफ, जैद, पेरेनियल। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये रबी है। अक्टूबर से दिसंबर में उगाया जाने वाला क्रॉप रबी फसल कहलाता है, रबी क्रॉप कहलाता है। यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर देखते हैं। व्हाट इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर विलेज, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, ट्रांसपोर्ट, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए सही है, फार्मिंग। यहाँ पर पालमपुर में फार्मिंग का मेन काम जो होता है वो क्या होता है, फार्मिंग का काम होता है। यहाँ के लोग फार्मिंग के कामों से जुड़े हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। इस तरह से हम और नेक्स्ट वीडियो में और भी MCQ क्वेश्चन आंसर्स और चैप्टर के बारे में डीपली समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और बाकी चैप्टर की और बाकी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, MCQ क्वेश्चन देखेंगे। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फार्मिंग इन पालमपुर। So till then, stay connected, keep watching. Thank you.